ट्वेल्थ के बाद हमारे दिमाग में बहुत उथल पुथल रहती है कि कौन सा फील्ड हम चूज़ करें, कौन सा करियर चूज़ करें, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करें कि इस फील्ड में हम एजुकेशन लें कि हम बहुत जल्द बहुत अच्छा एक करियर बिल्डअप कर सकें। और साथ ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, या यूँ कहिए कि कुछ कम करने के लिए, आज हम आए हैं प्रोफेसर शिल्पी दीक्षित के पास। ये एक कुशल ट्रेनर हैं, बहुत ही उम्दा करियर काउंसलर भी हैं, और साथ ही आपको बता दें कि इनका अपना खुद का डिजिटल मंत्रा इंस्टीट्यूट भी है, जहां न जाने कितने स्टूडेंट्स को इन्होंने सक्सेसफुल करियर दिया है। तो चलिए एक मुलाकात शिल्पी दीक्षित के साथ। नमस्कार शिल्पी दीक्षित, स्वागत है आपका वीएम डिजिटल के स्पेशल कार्यक्रम आपकी बात में। थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपने हमें चूज़ करा और हमें इस फील्ड में कुछ बोलने का मौका दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म का मिलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत सारी बातों को लेकर आफ्टर ट्वेल्थ कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा एजुकेशन फील्ड में जाएं या कौन सा करियर हम बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हो और लॉन्ग टर्म तक हो। तो इसी के चलते मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को कौन सी करियर फील्ड चूज़ करनी चाहिए, किस फील्ड में वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा कि हमने एक मूवी देखी है 3 इडियट, जहाँ से हमें ये तो पता चल गया है कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उन चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे तो शायद एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो भी बच्चे 12th में होते हैं, मैं मानती हूँ एक ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जहाँ से 4 रास्ते जा रहे होते हैं और वो बस कंफ्यूज होते हैं कि मैं कैसे जाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, अगर उन्हें ये पता हो कि कहाँ जाना है तो रास्ता चूज़ करना आसान होगा। मतलब आप प्लेटफॉर्म पर जाएँ और कहें मुझे कहीं जाना है और मुझे टिकट दे दो, तो शायद लगता है टिकट देने वाले के लिए बड़ा मुश्किल होगा आपको टिकट देना। तो कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा या कोई भी करियर चूज़ करने से पहले दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा कुछ और चाहता है, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, स्कूल और कॉलेजेस कुछ और बताते हैं, और सोशल मीडिया और पब्लिक कुछ और बताती है। आज के समय में बच्चों को लगता है कि शॉर्ट टर्म कुछ ऐसा कर लें जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नेम और फेम हो जाए, जिसकी वजह से आप देख रहे हो टिकटॉक, यूट्यूब और दुनिया भर के नए स्कोप निकल कर आ रहे हैं। हम जिसमें रह बिल्कुल अलग ही दुनिया में हम आ चुके हैं। डिजिटल के साथ साथ मैं इसको कहना चाहूँगी वर्चुअल वर्ल्ड। हम मोबाइल पर या इन तमाम वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकली रहने के। तो आपने जैसा क्वेश्चन किया कि व्हाट शुड बी द बेटर वे, क्या एक रास्ता होना चाहिए उन सबके लिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि आइडेंटिफाई करें अपने स्किल्स को और अपनी हॉबीज़ को, दोनों को मैच करें और उसको फिर देखें कि समाज में किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और मैं एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी, व्हाइट हेड जूनियर का एक ऐड हम लोगों ने देखा होगा। आज के ज़माने में 3 साल के बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, जो हम इंटरमीडिएट और सोचिए इंजीनियरिंग या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब पहुँचते हैं तब करते हैं। कंप्यूटर लाइन में ही सीखते हैं। एग्जैक्टली, और वो भी 12th के बहुत बाद। कुछ CBSE ICSE बोर्ड में हो सकता है कि वो सिलेबस का पार्ट हो, लेकिन यूपी बोर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो हम देख रहे हैं कि ज़माना कितना आगे जा रहा है कि वो 3 साल की उम्र से प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे जाके कहाँ क्या करना है। रोबोटिक्स सीख रहे हैं और दुनिया भर के तमाम ऐसी एनालिटिकल और ऐसी कहना चाहिए डिजिटलाइज चीज़ें सीख रहे हैं, जो आगे जाकर उन्हें लगता है कि 12th करने के बाद या कभी उनके काम आएंगी। तो मेरा उन 12th वाले सभी बच्चों से जो अभी पढ़ रहे हैं या आने वाले हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है और एक तरीके से मेरी दरख्वास्त भी है कि केवल 12th में आने के बाद डिसाइड ना करें कि क्या करना है, क्योंकि उसके बाद समय बहुत कम होता है। 12th के बाद रिजल्ट आया, अब प्रेशर शुरू, फिर कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा और आप कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूजन में कैसा रिजल्ट होता है वो हम देख चुके हैं। इवन पेरेंट्स को भी इसमें हेल्प करनी चाहिए कि अपने बच्चों की हॉबीज़ को फोकस करें, उनको अप्रिशिएट करें। हर बच्चे की अपनी काबिलियत है, कोई डांस में अच्छा है, कोई ड्रामा में अच्छा है, कोई स्केचिंग में अच्छा है। आज के समय में तो इवन कैलीग्राफी, जैसे हमारे ऑफिस में आपने नोटिस करा होगा, जब देखा होगा, तो बहुत सारी वॉल पेंटिंग में भी चीज़ें हैं, इसमें भी पैसा कमाया जा सकता है। तो बिना इसकी परवाह किए कि नहीं वो इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए या मैनेजमेंट में ही जाना चाहिए, आप बच्चे की हॉबी से मैच करती हुई प्रोफाइल को चूज़ करें। जैसे कि आपने बताया कि अब हम डिजिटल फील्ड में हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि डिजिटल फील्ड में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन अपॉर्चुनिटीज़ में हम अपना करियर बहुत बेहतर बना सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। मैं आपको बता दूं ये जर्नी कैसे शुरू हुई डिजिटल मंत्रा की, और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इस गैप को फिल करने के लिए ही ये इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है। तो पिछले 12 सालों में ट्रेंड इतना चेंज हुआ है, जो पुराने जॉब्स के प्रोफाइल थे वो मल्टी टैलेंटेड जॉब्स प्रोफाइल हो चुके हैं। अब केवल कोई हमसे ये नहीं कहता है कि मुझे केवल अकाउंटेंट चाहिए या केवल टेलीकॉलर चाहिए। मुझको टेलीकॉलर भी ऐसा चाहिए जो काउंसलिंग भी कर सकता हो, जो रिसेप्शन पर भी बैठ सकता हो, जो फील्ड में भी जा सकता हो। मुझे ऐसा MR चाहिए जो ऑफिस में भी बैठे, डॉक्टर से भी मिले, शीट्स भी
बना ले, कॉलिंग भी कर ले, मतलब मल्टीटास्कर्स का ज़माना है। तो उस मल्टीटास्किंग को समझते हुए हमने आइडेंटिफाई करा कि कुछ ऐसी वैकेंसीज जनरेट हो रही हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसा कि आपने बोला वर्ड डिजिटल, तो ये डिजिटल वर्ड जो है ना, क्योंकि सारा प्लेटफॉर्म, सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर आ चुकी है, फेसबुक भी अब मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम पीछे छोड़ता चला जा रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, वीडियो मेकिंग के क्षेत्र में, या कह लीजिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और डिफरेंट वर्टिकल इससे रिलेटेड कंटेंट राइटिंग, तो ये कुछ ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिनकी डिमांड बढ़ रही है, जिनकी जॉब्स बढ़ रही हैं। लेकिन वही वाली बात है कि अभी लोग अवेयर नहीं हैं, उस तरीके से अपने आप को प्लान नहीं कर रहे हैं। तो जॉब तो बहुत है, लेकिन सही स्किल वाले, सही ट्रेंड स्किलफुल एम्प्लॉयज़ अभी भी मार्केट में बहुत कम है। तो अगर हम बरेली मार्केट की ही जॉब देखें तो 70 से 100 की जॉब जो है वो बरेली मार्केट की हैं इस समय जो अवेलेबल हैं, और ऐसे ही हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट पास हो रहे हैं, जॉब के लिए डेली आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, कि अगर हमने बोला कि इंटरव्यू कल है तो मैम कल तो नहीं जा पाएंगे, हम परसों जा सकते हैं क्या। तो ये प्रॉब्लम स्किल का नहीं है, दे आर स्किलफुल, नॉलेजेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज ऑफ एटीट्यूड, जो मुझे आज के समय में समझ में आ रहा है कि लोग जल्दी नौकरियां छोड़ देते हैं, जल्दी स्विच करते हैं, पेशेंस का लेवल कम हो गया है लोगों में, धैर्य नहीं है कि भाई पुराने लोग अगर आप देखें तो कितने लंबे समय तक जॉब करते थे, अगर बॉस ने डांट दिया तो नौकरी छोड़कर नहीं जाते थे, एक ही जगह पर अपनी पूरी जॉब निकालते थे। मेरे पिताजी हो गए, आपके भी पेरेंट्स होंगे, हमारे आसपास के जो लोग थे। लेकिन आजकल क्या है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो अगले दिन ऑफिस जाना बंद। तो प्रॉब्लम यह है कि वो वैकेंसी हमेशा बनी रहती है। तो डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री लेने के लिए, ये कहिए डिजिटल वर्ल्ड में जाने के लिए बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास कौन सी मतलब एजुकेशन होनी चाहिए, अदर एबिलिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए? देखिए, अब वो ज़माना चला गया जहाँ कागज़ का पीस या डिग्री या डिप्लोमा की वजह से नौकरियाँ मिलती थी। आज के समय में बंदा केवल एक ही बात कहता है, कैंडिडेट या क्लाइंट को जो भी रिक्वायर रखता है वो यही रखता है कि हमको ऐसा बंदा भेजे जिसे काम आता हो। तो डिजिटल वर्ल्ड में इस वक्त कौन सी ऐसी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें बहुत जल्दी हम अपना करियर और बहुत ही स्टेबल करियर बना सकते हैं? जी, डिजिटल वर्ल्ड में देखिए, आजकल मैं बता दूं, जो डिजिटल आपने वर्ड जोड़ा है, तो डिजिटल मार्केटिंग तो नेचुरल सी बात है, बहुत ट्रेंड में है। साथ ही साथ क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इनकम्प्लीट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, कंटेंट राइटिंग के बिना आप पोस्टिंग नहीं कर सकते। फिर जब पोस्ट कर दिया तो सोशल मीडिया को मैनेज करने वाला चाहिए। तो चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की बात करें, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें, वीडियो एडिटिंग की बात करें, ये सब तो कोर्सेज हैं ही। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, क्योंकि जी कोविड-19 के बाद सिनेरियो बहुत चेंज हुआ, तो जो जॉब मार्केट है, जो रिक्रूटमेंट की फील्ड है डिजिटली, वो भी बड़ी साउंड हो गई। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अब अवेलेबल है, तो हम बरेली में बैठकर ही अमेरिका के लिए हायरिंग कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का जो एक मुझे लगता है जो सेगमेंट निकल कर आया है वो बहुत डिफरेंट हुआ है। हम लिंक्डइन पर आए दिन देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के लिए रिक्रूटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स के लिए, वैसे तो मैं बताऊं कि MBA की ज़रूरत पड़ती है, लोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप पहले से प्लान करते हो, क्योंकि कभी भी कोई कंपनी ये नहीं कहती कि मुझे MBA ही चाहिए। हो सकता है 10%, 20%, 30% कंपनी ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती हो, लेकिन आप अधिकतर जो बड़ी कंपनियों के प्रोफाइल उठाकर देखोगे, दे ओनली आस्क फॉर ग्रेजुएट डिग्री या इस तरह की, कोई डिमांड नहीं करते कि मुझे ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन चाहिए। तो इट्स बेटर कि बंदा जो है वो अपने स्किल्स पर काम करे, लर्निंग करे, ट्रेनिंग ले, ट्रेंड हो और काम शुरू करे। जैसे कि एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल कॉन्सेप्ट आजकल बहुत मार्केट में नया है ह्यूमन रिसोर्स की तरह, तो ये क्या चीज़ है? मतलब कि क्योंकि मैंने बताया वर्चुअल ज़माना पूरा वर्चुअल है, हम लोग जूम यूज़ करते हैं, MS टीम्स यूज़ करते हैं, गूगल मीट यूज़ करते हैं, हैंगआउट्स करते हैं, स्काइप करते हैं। तो ये वर्चुअल ज़माना तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो अब हम लोग बैक तो नहीं जा सकते जो कोविड से पहले थे, अब सिस्टम इतना डेवलप हो गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। मेरी फैमिली में ही कई लोग हैं जो IT इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सभी की, चाहे वो बड़ी कंपनी आप कह लीजिए कॉग्निजेंट हो गई या आपका TCS हो गया, या कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ की जो नई हायरिंग दी है वो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर दी है। तो दे आर लिविंग इन वर्चुअल लाइफ। तो वर्चुअली अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा एरिया है जो बहुत ट्रेंडिंग है, और एक अच्छे रिक्रूटर बनकर आप वर्चुअल मार्केट में कर सकते हो काम। द लास्ट क्वेश्चन कि आप स्टूडेंट्स के लिए या जनरली लोगों के लिए, बच्चों के लिए क्या मूल मंत्र देना चाहेंगी? देखिए, मूल मंत्र तो हम केवल एक ही देते हैं, वो है आस्क। और मैं सीधे हमारी जो बच्चे देख रहे हैं या जो भी पब्लिक ऑडियंस हमारी देख रही है, मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगी। ये जो आस्क का कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज़ वेरी ओल्ड, लेकिन बात ये है कि लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है और लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आस्क स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज। तो ये सारे बच्चे जो अपने आप को जॉब के लिए या बिजनेस के लिए या किसी भी फील्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, इनको केवल इन 3 चीज़ों पर काम करना है। सबसे इसमें पहला देखिए, अभी भी वही बात हो रही है, A है, A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, देन
मेन स्किल और नॉलेज। बिना नॉलेज के आप जॉब में सर्वाइव नहीं कर सकते। स्किल्स नहीं होंगे तो हो सकता है एंट्री तो मिल जाए सिफारिश के थ्रू, लेकिन वही वाली बात है, नौकरी चला नहीं पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एटीट्यूड, कि गुस्सा हुए, बॉस ने कुछ बोल दिया तो छोड़ के चले गए, अच्छी नहीं लगी छोड़ के चले गए, सैलरी नहीं बढ़ी छोड़ के चले गए। तो ये जो चीज़ें हैं, तो जॉब्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन वही वाली बात है, रिटेंशन रेट कम हो गया है, लोग रुक कर ठहर कर काम करना भूल गए हैं। तो वो उसके काम करने के लिए आपको एटीट्यूड पर ही वर्क करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी बातचीत शिल्पी दीक्षित से। बहुत सारी बातें, बहुत सारा इंपॉर्टेंट नॉलेज आज उन्होंने हमें दी, जिसके थ्रू हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट करके उनको जॉब ले सकते हैं, उनसे अपना बहुत ही अच्छा करियर बिल्डअप कर सकते हैं। आई होप बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल गए होंगे, लेकिन कुछ सवाल जिसके जवाब आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही हमारा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट पर्सनालिटी प्रोग्राम को देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के VM डिजिटल स्पेशल प्रोग्राम में।